लेकिन फिर भी वो बंश पर गुस्सा ही थी। बंश ने कहा, आप मुझे पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? काजल ने घूर के बंश को देखा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब आगे फिर भी बंश काजल को देखे ही जा रहा था। काजल को बहुत अजीब लग रहा था। उसने भी गुस्से से घूर के बंश के देखने लगी। फिर उसने गुस्से से बंश से पूछा, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? ये सुनकर बंश की हल्की साई हंसी छूट गई। काजल ने भी उसकी हंसी को सुन लिया था, जिससे वो और भी गुस्सा हो गई थी। बंश ने हंसी को रोकते हुए बोला, प्लीज आप बुरा मत मानना, आप बहुत क्यूट है, इसलिए आपकी हरकतों से मुझे थोड़ी हंसी आ गई। ये सुनकर काजल को बंश पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। काजल अपना दांत पीसते हुए बोली, देखो मिस्टर, तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, वरना तुम्हारा ये चेहरा जो तुम छुपा रहे हो ना, इसे मार मार के इसका नक्शा ही बिगाड़ दूंगी। काजल की बातें बंश को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो दिन भर काजल की बातें बस सुनना चाहता था। बंश ने काजल के करीब जाकर उसके आंखों में आंखें डाल के बोला, वैसे मुझे बताइए, मैंने कब अपनी हद पार की जो आप मेरा खूबसूरत चेहरा बिगाड़ना चाहती है? ये सुनकर काजल को ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसे इंसान से बात कर रही है जो बहुत ढीठ किस्म का इंसान था। काजल बंश के साथ और बहस करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो गुस्से से अपना दांत पीसते हुए बंश से अपनी नजरें हटा के सामने देखने लगी। काजल सामने देख तो रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस वक्त अपने बगल में बैठे उस अनजान शख्स की हर हरकत पर थी, क्योंकि वो अनजान शख्स उसी को ही देख रहा था जिससे काजल का खून खौल रहा था। काजल ने उस इंसान का चेहरा नहीं देखा था, फिर भी उस इंसान की आवाज़ और उसकी वो गहरी काली नशेली आंखें काजल की दिल में उतर चुकी थी, जिसको काजल अंदर ही अंदर इनकार कर रही थी कि वो कभी भी किसी भी अनजान लड़के से एक ही मुलाकात में इम्प्रेस नहीं हो सकती थी। इसलिए उसे बंश पर और भी गुस्सा आ रहा था। काजल बार बार उसे अवॉइड कर रही थी, तो वही बंश बार बार उससे किसी न किसी बहाने से बातें कर रहा था। बंश ने आगे पूछा, बताए ना, मैंने ऐसा भी क्या किया कि आप इतना गुस्सा कर रही है मुझे पर? मैंने तो पहले अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांग ली है, फिर भी आप मुझे पर गुस्सा कर रही है। ऐसा ना हो कि आज जो आप इतना गुस्सा कर रही है, कल जाकर आपको इसके लिए पछतावा हो। काजल बंश की बकबक सुनकर चिढ़ चुकी थी। वो गुस्से से बंश को देख के बोली, सुनो मिस्टर मास्क मैन, अगर तुमने आगे मुझसे एक भी शब्द बात करने की कोशिश की तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। काजल की धमकी सुनकर बंश ने डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, ठीक है, मैं आपसे कोई भी बात नहीं करूंगा। ये बोलकर बंश चुपचाप सामने देखने लगा, लेकिन वो सामने देखने की बजाय काजल को अपनी तिरछी निगाहों से देखने लगा। जब ही काजल को लगता कि वो आदमी उसे देख रहा है, तो काजल उसकी तरफ देखती। उसी वक्त बंश जल्दी से अपनी नज़रें स्टेज की तरफ कर लेता था। काजल और बंश दोनों की एक ही मुलाकात में बंश ने काजल को बुरी तरह से चिढ़ा दिया था। वही दूसरी तरफ की हालत भी कुछ कम खराब नहीं थी। जैसे ही विराट आकर नक्श के साइड पर बैठा, नक्श का जरा सा भी ध्यान अपने साइड में नहीं था कि कौन उसके साइड में बैठ रहा है। नक्श का पूरा ध्यान तो सामने स्टेज पर जिग्नेश पर था। वही विराट नक्श को एकटक देखे जा रहा था। उसकी नज़र कभी नक्श के लाल होठों पर रुकती, तो कभी नक्श के लंबी और घनी पलकों पर, तो कभी नक्श के सफ़ेद स्किन पर। विराट की नज़र फिसलते फिसलते जाकर नकाश के गोरे गर्दन पर रुकी। नक्श को ऐसे देख के विराट को अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगा। विराट अपनी मुंह में आ रहे पानी को अपने गले से गटकने लगा। बहुत वक्त तक विराट नक्श के हर एक फीचर को अच्छे से देखता रहा। नक्श के चेहरे का ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जिसको विराट ने अपनी नज़रों में न बसाया लिया हो। लेकिन इतने वक्त तक जब नक्श ने एक नज़र भी विराट को नहीं देखा, तो विराट को गुस्सा आने लगा। उसने नक्श को देखा, जो कि स्टेज की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा था। विराट ने जब स्टेज की तरफ देखा तो वहां पर जिग्नेश खड़ा हुआ था। जिग्नेश को देख के विराट को गुस्सा आने लगा। उसने अंदर ही अंदर गुस्से से कहा, क्या ये जिग्नेश मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये लड़का ये इस जिग्नेश को क्यों इस तरह से देख रहा है, जैसे जिग्नेश इसका आइडल हो। मैंने अगर इस जिग्नेश की दही ना बनाया तो मेरा नाम भी विराट राठौर नहीं। आखिर मेरा लड़का किसी दूसरे को कैसे देख सकता है, वो भी इस तरह से? नक्श मिश्रा, तुम्हारी ये आंखें सिर्फ मुझे देखने के लिए बनाया गया है, इसलिए तुम सिर्फ मुझे देखोगे, ना कि किसी 50 साल के खुश्त बूढ़े को। विराट को जिजेंश से जलन हो रही थी। उसका दिल जल रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी जिग्नेश को अफ्रीका भेज देता, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि नक्श की नज़र हर वक्त विराट पर ही हो। विराट को जब कुछ और समझ नहीं आ रहा था,
उसकी नज़र नक्श के हाथ पर गए जो कि चेयर के आर्मरेस्ट था। विराट ने अपने हाथों को देखा, जहां पर नक्श के हाथ बिल्कुल सफ़ेद सॉफ्ट छोटे और किसी लड़की की हाथों की तरह खूबसूरत थे, तो वही विराट की हाथ जो बड़े मजबूत और काफ़ी रफ थे। विराट ने धीरे धीरे करता हुआ अपना हाथ नक्श के हाथों के पास ले गया। विराट के हाथ हल्के से नक्श से सॉफ्ट स्किन को टच कर लिया था। विराट को वो हल्की सा टच भी ऐसी लगी जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में कर छोड़ दिया हो। फिर भी विराट ने जानबूझकर अपने हाथ नहीं हटाया, उल्टा धीरे धीरे करता हुआ नक्श के हाथों से अपने हाथ को बिल्कुल सट्टा लिया। विराट को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने नक्श के हाथों को नहीं बल्कि किसी बाग में लगे गुलाब के फूल को छुआ हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल किसी टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसका दिल कर रहा था कि वो सिर्फ नक्श के हाथ को नहीं बल्कि पूरा का पूरा नक्श को ही अपनी बाहों में कस के जकड़ ले और उसके लाल पतले होठों को चुम ले। वही नक्श को अब अपने हाथ पर कुछ वजन महसूस होने लगा था। नक्श को ऐसा लग रहा था जैसे किसी का भारी सा हाथ उसके हाथ पर टिका हुआ है। नक्श ना चाहते हुए भी मजबूरी में अपने साइड में देखने लगा। वही विराट जो ऑलरेडी समझ चुका था कि नक्श अब उसकी तरफ देखने वाला है, वो जानबूझकर सामने देखने लगा। नक्श ने जैसे ही देखा कि उसके साइड में एक लंबा चौड़ा आदमी काले कपड़े पहन के बैठा हुआ है, उसे देख के नक्श को उससे डर लगने लगा। नक्श ने विराट से कुछ नहीं कहा और चुपचाप धीरे धीरे अपना हाथ नीचे से खिसकाने लगा। लेकिन उसके ऐसा करते ही विराट को समझ आ गया कि उसका ये क्यूट खरगोश उससे भागने की कोशिश कर रहा है। विराट जानबूझकर अपनी हाथ को और भी कस के दबा के रखा जैसे नक्श अपना हाथ विराट के हाथ के नीचे से निकाल ना सके। नक्श को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका हाथ बस टूटने ही वाला है। ये इंसान उसका हाथ आज तोड़कर ही रहेगा। नक्श ने जितना भी कोशिश कर लिया फिर भी उसने अपना हाथ 1 इंच तक निकाल नहीं सका। नक्श मजबूरी में धीरे से विराट के चेहरे को देखने लगा, जिसने मास्क लगा रखा था, सर पर कैप पहना हुआ था जिससे विराट को पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। नक्श विराट से कुछ बोलना चाहता था, लेकिन विराट जैसे एक हटे कट्टे इंसान को देख के नक्श के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। नक्श की आंखें बार बार विराट के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे देख नहीं पा रहा था। वही विराट को अब समझ आ गया था कि नक्श उसे ही देख रहा है और वो उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। विराट ने धीरे से नक्श की तरह देखने लगा। नक्श भी इस वक्त विराट को ही देख रहा था। अचानक से दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से मिली। नक्श विराट की वो गहरी काली आंखों को देख के एक ही पल में जैसे हिप्नोटाइज हो गया। उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी धाककाने जैसे सब ने काम करना ही बंद कर दिया हो। नक्श की आंखें विराट की आंखों पर ही टिकी हुई थी। नक्श ने आज से पहले इतनी खूबसूरत आंखें आज तक नहीं देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नक्श को अपने अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे विराट की आंखें उसे अपने अंदर खींच रही है और वो उसके अंदर खींचता चला जा रहा हो। वही विराट जो कि नक्श को ही अपनी नशीली और इंटेंस नजरों से देख रहा था जैसे वो अभी के अभी नक्श को अपने अंदर कहीं छुपा लेना चाहता हो। विराट पहली बार नक्श की आंखों को देख के उसे भी अपने अंदर जो फीलिंग्स थी उसे वो कंट्रोल से बाहर जाता हुआ महसूस हो रहा था। विराट के अंदर नक्श को लेके जो डिजायर थे वो नक्श से ऐसे उसे देखने से और भी बढ़ रहे थे। विराट अभी इसी वक्त नक्श के उन लाल होठों को किस कर लेना चाहता था, लेकिन वो इस जगह पर नक्श के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। इसलिए विराट अपने अंदर के जानवर को दबाते हुए नक्श को सांवलिया नजरों से देखते हुए उसके आंखों के सामने चुटकी मारी। नक्श जो कि विराट की उन गहरी आंखों में कहीं खोया हुआ था, उसे जरा सा भी होश नहीं था कि ये क्या कर रहा था। जब विराट ने उसके सामने चुटकी बजाई तब जाकर नक्श की तंद्रा टूटी और वो अपने होश में वापस आया। जैसे ही नक्श होश में आया उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस आदमी के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा कर लिया है। वो जल्दी से अपनी आंखें विराट के चेहरे से हटाकर इधर उधर हड़बड़ी में देखने लगा। आज ये पहली बार नक्श के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिससे नक्श ने पहली बार एहसास किया था। नक्श को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि विराट उसको अभी भी सांवलिया नजरों से ही देख रहा था, जैसे पूछना चाह रहा हो कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे थे। वही विराट अभी भी नक्श को ही देख रहा था, लेकिन नक्श के ऐसे अचानक से हड़बड़ाने की वजह से विराट मास्क के अंदर से स्माइल कर रहा था नक्श की क्यूट हरकतों पर। तभी नक्श को याद आया कि वो किस लिए इस आदमी को पहले देख रहा था। उसने जैसे ही नीचे देखा उस आदमी का हाथ अभी तक नक्श के हाथ से सटा हुआ था। ये देख के नक्श ऊपर देखने लगा जहां अभी भी विराट उसे ही देख रहा था। ये देख के नक्श ने विराट को बहुत ही धीमी आवाज में कहा,
वो आपका आपका। विराट घूर के नक्श को देख रहा था, जैसे बोलना चाह रहा हो क्या क्या मेरा। नक्श डरते हुए बोला ओ आपका आपका हाथ। फिर वो विराट को नीचे उसके हाथ की तरफ आंखों से इशारा करने लगा, लेकिन विराट बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। नक्श ने आखिरकार लाचारी से बोला, जी भैया आपका हाथ मेरे हाथ पर है, मुझे दर्द हो रहा है, क्या आप प्लीज अपना हाथ हटा सकते हैं। विराट क्या 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 कहा इसने, अभी अभी इसने मुझे क्या बुलाया। गुस्से से जैसे विराट इस वक्त फटने वाला था, वो गुस्से से बोला क्या कहा तुमने, अभी अभी तुमने क्या कहा। विराट का गुस्सा देखकर नक्श बिल्कुल सहम गया। वो दिल में खुद से ही कहने लगा, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया कि ये भैया मुझे पर इतना गुस्सा हो रहे हैं। इस वक्त नक्श बिल्कुल एक क्यूट पप्पी की तरह लग रहा था। विराट का दिल कर रहा था अभी के अभी नक्श को इस गलती के लिए सबक सिखाए। वो इस छोटे पप्पी को अपना लवा बनाना चाहता है और ये है कि मुझे भैया बुला रहा है इसकी तोह में। विराट ने गुस्से से दोबारा पूछा क्या कहा तुमने अभी मुझे। ये सुनकर नक्श जो कि इस वक्त विराट से डरा हुआ था धीरे से हकलाते हुए बोला, जी मैंने कहा कि क्या आप प्लीज आपका हाथ मेरे हाथ से हटा सकते हैं भैया। ये सुनकर जैसे विराट बिल्कुल लावा बन गया, वो बस नक्श पर फटने ही वाला था। विराट ने गुस्से से कहा नहीं हटाऊंगा हाथ, ये बोलते हुए उल्टा अपने हाथों की उंगलियों में नक्श के हाथ की उंगलियां को उलझाते हुए और भी कस के पकड़ते हुए बोला, ऐसे ही बैठो यही तुम्हारी सजा है। नक्श एक अनजान इंसान की ऐसी अजीब हरकतें देखकर जैसे सदमे में चला गया था। ऐसे बैठो यही तुम्हारी सजा है, क्या मतलब है इस बात का। मैंने क्या गलती की है कि ये आदमी मुझे सजा देने की बात कर रहा है, और ये मेरा हाथ ऐसे क्यों पकड़ रखा है। इस आदमी को मैं जानता तक नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। नक्श बेचारे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही विराट जिसके अंदर भाई शब्द सुनकर उसके कलेजे में आग जल रही थी। नक्श के उन कोमल मुलायम हाथों को पकड़ने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का जो ज्वालामुखी दहक रहा था अब जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल के बुझा दिया हो, और इस वक्त ज्वालामुखी के वाजे उसके दिल में बसंत ऋतु की तरह फूल खिल रहे हो। मास्क के अंदर से विराट धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। वही बेचारा नक्श और बेचारी काजल जिनके अंदर कुछ वक्त पहले एक जुनून भरा हुआ था अपने अपने सपनों को लेकर, अब उनके अंदर बंश और विराट के लिए गुस्सा भर गया था। नक्श और काजल कुछ भी करके बंश और विराट से बस अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। एक भाई ने सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रखा था, तो दूसरा भाई बिना किसी रीजन के चिपक रहा था। काजल और नक्श दोनों ने अपने अपने सर पर हाथ रख लिया था। कुछ वक्त बाद जिग्नेश की स्पीच खत्म हो चुकी थी। अब राठौर कंपनी रिक्रूटमेंट करने वाली थी। काजल, नक्श, श्रुति और चारों अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे थे कि कब उनका नंबर आएगा और वो इंटरव्यू देने अंदर जाएंगे। हर कोई अपनी जी जान लगाकर तैयारी कर रहा था, लेकिन वही काजल और नक्श जो कि इस कॉलेज के टॉपर थे, वो दोनों अपने अपने सर को पकड़ के चेयर पर बाहर बैठे हुए थे, और दोनों ही आज क्या हुआ उस बारे में सोच रहे थे।